स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज की जो हमारी पूर्वावलोकन अध्यायवार की क्लास शुरू हो रही है वह आधुनिक भारत से है। और आधुनिक भारत में हमारा पहला टॉपिक है कौन सा? जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पुर्तगाली या यूरोपियों के आगमन से संबंधित का टॉपिक होगा। और आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करने चल रहे हैं अपने चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे, जिसका समय वही होगा 8:30 PM। 8:30 PM का यही समय होगा। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे बिना समय को खराब किए। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? कालीकट क्या है? कालीकट आपका बंदरगाह है। कालीकट क्या है? कालीकट आपका बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में है। किस राज्य में है कालीकट? केरल में। वहां का राजा कौन था? जामोरिन या जामोरिन। जामोरिन वहां का राजा था, या झामोरिन कहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको। झामोरिन आपको वहां का राजा था, जो कालीकट पे जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से पहुंचा कोप ऑफ गुड होप होते हुए, कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। 20 मई 1498 को कालीकट कौन पहुंचा? वास्को डी गामा पहुंचा। ये कहाँ का यात्री है? ये पुर्तगाल का यात्री था। ये पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था समुद्री मार्ग से। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। कहां से होते हुए? आपका ये निकलेगा पुर्तगाल से होते हुए पूरे अफ्रीका के नीचे, साउथ अफ्रीका के नीचे, दक्षिण अफ्रीका के नीचे एक द्वीप है कोप ऑफ गुड होप होते हुए अरब सागर पहुंचा। और उस अरब सागर में अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से, अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से ये कहाँ आया? कालीकट आया। तो आप लगा देंगे 1498 AD ईस्वी। ठीक, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, मेरा तो छोटा हो गया है। ठीक, दूसरा प्रश्न है मेरा। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? अब आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कौन बन के आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिनकी टाइमिंग थी 1505 से 1509। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की टाइमिंग थी। इन्होंने शांत जल की नीति या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इसमें से अल्बुकर्क क्या है? अल्बुकर्क भी क्या है? पुर्तगाल के गवर्नर हैं, लेकिन डुप्ले यूरोपियन है। ठीक, ब्रिटेन के। और रॉबर्ट क्लाइव भी ब्रिटेन के हो जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से संबंधित लोग हैं और ये दो लोग पुर्तगाल के हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो आपको सबसे ज्यादा एक टॉपिक आप पढ़े हैं जो बहुत पॉपुलर है, इतिहास का पहला टॉपिक है आधुनिक भारत के, यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में मेरे प्यारे भाई जो आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? पुर्तगाल हो गया। और आप सभी प्यारे भाइयों को ये टॉपिक बहुत बार पढ़ाया गया होगा। तो क्या आप कमेंट कर सकते हैं उन पांचों कंपनियों के आने के क्रम को, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल है और सबसे अंत में आपके फ्रांसीसी है? तो क्या आप बीच में इन तीनों कमेंट को भर सकते हैं? तो जरूर एक बार कमेंट करें पुर्तगाल और फ्रांसीसी। अगर इनका समय हो जाए तो 1498 किसका समय है? 1498 पुर्तगालियों का समय हो जाएगा। और 1676 के आसपास हो जाएगा आपका शासक, 76 के आसपास फ्रांसीसियों को सबसे अंत में आए। तो बाकी तीनों का समय आप भर दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न है 4, 7, 2, 93, 90। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये वही दोबारा प्रश्न आ गया, तो इस पे हमको डायरेक्ट कर देना है 1498 और आगे बढ़ चलना है।
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगाली उप कंपनी का पहला वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा फ्रांसीसी का पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय था 1505 से 1509। अगला पॉइंट निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? भैया वहां का राजा जामोरिन था और उसने क्या किया था, वहां पे उनका स्वागत किया था। 2013 का प्रश्न, बहुत सामान्य सा प्रश्न था ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। IAS 2000 का प्रश्न है, 1 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। 1 सेकंड में कितने आसानी से इसका प्रश्न उत्तर होगा। देखो 100 बार तुम पढ़े हो वास्को डी गामा कहां से आएगा? पुर्तगाल से। जब तुमको वास्को डी गामा का पता चल गया कि पुर्तगाल से आएगा, ए वाला कहां है? 2, तो तुम ए पे आ जाओ। 3 2 1 4, 2 वाला ऑप्शन सही कर दो, सबको गलत काट दो, उत्तर हो गया। कैसे? अब देखो इस वाले को सही करना है। बी का क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, बिल्कुल सही। सी का 4 कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और डी का 3 तस्मान हालैंड। आपका ये आंसर मिल गया। सिर्फ 1 से किससे? वास्को डी गामा और पुर्तगाल से। ये टफ क्वेश्चनों में नहीं था। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था? बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। तो कौन सा पुर्तगाल से नहीं था? 2021 यादों का बहुत फेमस प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। इसमें पूछ रहा है कौन सा पुर्तगाल का नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था। ये ब्रिटिश नागरिक है पीटर मुंडी, और यही पीटर मुंडी सबसे पहले जब ये भारत आया तो इसने चीन की जो चाय की पत्ती है, विश्व में सबसे महंगी चाय की पत्ती चीन में मिलती है, उस चाय की पत्ती को चख के उसे व्यापार के रूप में प्रयोग शुरू किसने किया था? पीटर मुंडी ने शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनीज, ठीक है, पुर्तगाली यात्री थे, लेकिन पीटर मुंडी पुर्तगाली यात्री आपका नहीं था। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ में? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश। यूरोपीय मतलब एक देश की बात नहीं कर रहा है, 5 देश की बात कर रहा है। पहला, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया था। इनका पहला कथन है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया था। दूसरा कथन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में लगाया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। तीसरा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी के 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आए पुर्तगाली थे। अब ये बताओ कि क्या 1 साल के अंदर इनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि ये गोवा पे कब्जा कर लेंगे? कॉमन सी बात को तुम सोचो। ऐसे नहीं, बहुत टफ नहीं है प्रश्न, कहानियों पे मत जाओ। ये बात सोचो कि 1 साल में क्या ये कर लेंगे? नहीं, इन्होंने किया कब है? 1510 में कब्जा। तो पहली लाइन ही तुम्हारी गलत है और इसको सही आंसर मान लो। सामान्य सा प्रश्न है यार, दिमाग खोल के आओ बस आज थोड़ा सा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे दुर्ग स्थापित किया? कैसे, कौन सा दुर्ग? प्रथम दुर्ग अजीव द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में? तो पुर्तगालियों के कब्जे में सबसे पहले कोचीन आया था और उन्होंने अपना सबसे पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोचीन में किया, जिसके बाद वो गोवा को कब्जे में लेंगे। आगे बढ़े तो सबसे पहला दुर्ग हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा कोचीन में। मेरे प्यारे भाई सभी लोग पढ़े हो, मैं रफ्तार में चल रहा हूँ, रिविजन एक्सप्रेस टाइप में, इसलिए कह रहा हूँ कि पुश करके देखो कब, यहीं पे डेट क्लियर, और एक बार सर्च कर लिए तो भूलोगे नहीं, यही दिमाग रखो। एक क्वेश्चन सर्च करके पढ़ लोगे, नहीं भूलोगे। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारा
किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र में स्थापित किए? तो यार जो यूरोपी पहले आएगा वो व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। सबसे पहले आने वाला यूरोपी कौन है? पुर्तगाली। तो यही व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगा। आसान सा प्रश्न मिल गया हमको। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। बांदेल में, चिनसुरा में, हुगली में या श्रीरामपुर में। तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई बंगाल में फैक्ट्री कहां पे थी बेटा? हुगली में थी। कहां पे थी? हुगली में थी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान का पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। पहली तो ये दूसरी यूरोपीय, फिर अंग्रेजों ने नहीं किया। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसमें एक लाइन सही है कि पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी हो जाएगी? पुर्तगाली। अब तुम एक को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, सिर्फ एक को, ठीक। तो यहाँ पे आगे बढ़ोगे। अगला प्रश्न हमारा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। किसने अड्डा बनाया था बेटा? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली डिक्टो प्रश्न कॉपी हुआ है। पुर्तगाली लगा के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक है? अगर तुम तैयारी में सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाए रहे होगे सबसे पहले, तो तुम्हें सबसे पहले मिले होगा कलकत्ता, बंबई, ठीक, चंडीगढ़ के संस्थापक या उनके संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे कलकत्ता का संस्थापक जॉब चरनाक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चरनाक था। अब आपको यहीं पे मिलेगा चंडीगढ़ का, मिलेगा ना, चंडीगढ़ का मिलेगा, फिर आपको मिलेगा दिल्ली का, फिर आपको मिलेगा बंबई का। तो आप देख लीजिए, तुरंत इसी के साथ प्रश्न आता है यहाँ पे। अगला, कलकत्ता किसने बसाया? डिक्टो प्रश्न कॉपी हुआ है भैया, ये भी तो आप देख लो। जॉब चरनाक ने बसाया, बार बार क्या दिक्कत है। वास्को डी गामा व्यापारी है, साइमन ब्रिटिश है, वालेस हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? सबसे पहले नगर निगम कहाँ बसाया गया? कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में या दिल्ली में? तो आपको बता दें, सबसे पहला नगर बसाया गया था नगर निगम मद्रास में। भारत में सबसे पहला नगर निगम कहाँ बसा था? मद्रास में बसा था। तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे मद्रास। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना बेटा किया था डचों ने। किसने किया था? डच। इन्हीं का नाम तुम पढ़ते हो हॉलैंड, इन्हीं का नाम तुम पहले जानते थे नीदरलैंड। नीदरलैंड तो क्या थे? डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना की। कहा जाता था कि इनकी कंपनी एक सरकारी कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक क्या था? डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो बेटा क्या तुम बता सकते हो कि फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ हुआ था? क्या इस तुमको पता है फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तीसरा, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो डचों ने
पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि पर में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। किसने किया था? डचों ने किया था। ऑप्शन डी वाला बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न बेटा हमारा भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पे अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। डचों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पूर्वी तटीय क्षेत्र में। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में छीन लिया। ये लाइन अभी सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पे ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य, किससे बेटा? विजयनगर साम्राज्य से। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। 2 और 3 ऑप्शन आपका सही है, पढ़ाया भी गया है। तो इसमें से आपको जवाब देना है केवल 2 और केवल 3, केवल 2 और केवल 3, और आपको आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की राष्ट्रीय भावना की कमी की जहां तक बात है बेटा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में कहीं पे एक राष्ट्र की बात नहीं थी। छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था और सब अपने राज्य को लेके आगे आने की होड़ में लगे हुए थे। कोई राष्ट्र की बात नहीं कर रहा था। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। कंपनी की सेना को मतलब जो पश्चिम की सेनाएं थे उनको प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो ये दोनों लाइन अभी तक बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राष्ट्रीय, तो यार वही बात सही है, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लगा सकते थे। तो यहाँ पे बेटा तीनों भारतीय सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में नौकरी भी करते थे, ये भी सही और ये सही। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आप लगा कर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का सबसे पहला ऑप्शन मिला था, पहला अधिकार मिला था? तो सबसे पहली ब्रिटिश कंपनी थी लीवेंट, जो भारत आई थी व्यापार के लिए। बाद में इन्हीं कंपनियों को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। तो एक अधिकार बना लिया गया कि कंपनी दूसरी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा लीवेंट कंपनी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन में, लंदन का मतलब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो यार 1600 में 1556 से लेके 1605 तक गद्दी पे अकबर था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना स्थापित की जब बात आएगी, लाइसेंस, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई किसके काल में? अकबर के काल में आई, बनी और आई अकबर के काल में। लेकिन लाइसेंस कब, किसके समय में उसको मिलने की बात होगी? तो जहांगीर के समय में। एक लाइन आप पढ़े होंगे, थॉमस रो अकबर के नाम का पत्र लेके जहांगीर के दरबार में पहुंचे, क्योंकि तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप उत्तर टिक करेंगे मेरे प्यारे भाई लोग, जहांगीर। क्या टिक करेंगे? जहांगीर। और इनकी टाइमिंग हमको लगता है सबको याद ही होगी। 2 बार प्रश्न है, कॉपी भी हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी? आपको यह बताना है। गोवा में, बंगाल के हुगली में, आरकोट में या सूरत में? तो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री सूरत थी। सूरत के बाद आगरा के कहाँ थी बेटा? भरूच, सॉरी
गुजरात के भरूच में थी, और भरूच के बाद बुरहानपुर में थी, बंगाल में बुरहानपुर में थी, और बुरहानपुर के बाद फिर आ गए थे आगरा में। ठीक, तो सबसे पहली कहाँ लगी थी? सूरत में लगी थी। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस रो ने, जोसिया चाइल्ड ने, या थॉमस बेस्ट ने? तो इसका सही जवाब होगा थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था बेटा? थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा कौन सा? 7वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश में, 7वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 7वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1601 से कहां तक? 1700 तक। ये कौन सी शताब्दी हो गई हमारी? 7वीं शताब्दी हो गई। चतुर्थांश का मतलब हो गया 1601 से 1625। 1601 से 1625 चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित किए गए थे? तो 1625 तक कहां स्थापना हो चुकी थी? तो बेटा 1625 तक सिर्फ एक जगह स्थापित हुई थी, भरूच में। इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ भरूच में हुई थी। अगर इसी ऑप्शन के अनुसार हम तुमको बता दें कि, एक सेकंड रुक जाए, क्या भी आगे हम आपको दिखा दिए थे। ठीक, भरूच के पहले सूरत में, सूरत के बाद बुरहानपुर और फिर आगरा में। लेकिन जो क्वेश्चन वो आया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको साफ बता रहा है कि इसमें तिचनापल्ली है, तिचनापोली है और चिकाकोल है। तो यहाँ पे सिर्फ आप किसको टिक करेंगे? भरूच को, केवल एक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, कौन सा प्रश्न? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई, बार बार वही प्रश्न आ रहा है, सूरत में स्थापित हुई। तुरंत आगे बढ़ जाना है, कोई खास काम नहीं है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में अंग्रेजों ने किसने लगाया था? अंग्रेजों ने लगाया था। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं। रफ्तार से चलना है यार, 11 तारीख को पेपर है, रफ्तार में कोई कमी नहीं। कहानी करना मुझे आता नहीं है, सीधी बात, नो बकवास में मैं काम करता हूँ। सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है हम लोगों को, तो ज्यादा टाइम नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर। आप एक बार पढ़ चुके होंगे, रफ्तार में उत्तर देते चलिए, देखते चलिए, खाली समय में आप लगे रहिए। अगला प्रश्न है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिली थी? अब ये मामला फंसा, पहला हो जाएगा अस्थाई कंपनी, बिना अधिकार मिले कंपनी मुसलीपट्टनम में तुम पढ़े होगे, पहला 1611 और दूसरा पढ़े होगे 1613। सूरत में इन्होंने क्या लगाया था? कारखाना, अनुमति मिली, तो अनुमति वाली पहली कारखाना अस्थाई था, और बिना अनुमति वाला ये था 1611 मूसलीपट्टनम था। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में तटीय जगह है, मूसलीपट्टनम। ठीक, ये था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित थी? अब यहाँ पे जो वेस्टर्न पश्चिमी प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है, तो आपको बता दें, एक प्रेसिडेंसी इनकी बंबई में थी, दूसरी प्रेसिडेंसी इनकी कलकत्ता में थी, और तीसरी प्रेसिडेंसी इनकी मद्रास में थी। ठीक, इससे महाराष्ट्र, इससे पूरा पूरब और इससे दक्षिण देखा जाता था। लेकिन सबसे पश्चिम में इनकी जो थी वो गुजरात के सूरत में एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सूरत। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई, यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई पुर्तगालियों से दहेज में मिली थी।
तुम्हें पता है कि बंबई पुर्तगालियों से, दहेज पुर्तगालियों का कब्जा बंबई पे था और दहेज में किसको दिए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंग्रेजों को मिली और अंग्रेजों ने लीज पे किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, वहां के राजा ब्रिटेन के, तो पुर्तगालियों से मिली थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर, उत्तर प्रदेश के अंग्रेजों का, इसको बनवाया किसने था प्रयागराज में? अकबर ने यहाँ का बनवाया था, क्या किला बनवाया। उस पे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो उस किले पे अंग्रेजों का कब्जा बेटा हुआ है 1797 में। यादों का प्रश्न है, देख लो कब हुआ है? 1797 में हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये एक प्रश्न एक रूप में और आता है कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंधित किया था? तो औरंगजेब आएगा। और उस समय जो कंपनी का गवर्नर काम कर रहा था उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा, टाइमिंग के साथ डिवीजन में रख लीजिएगा पूरी क्लास को जाके। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण हुआ? कर्नाटक के कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके कब तक चला था? 1748 से। किस संधि से समाप्त हुआ? सैपला। दूसरा 1750 से लेके, दूसरा युद्ध आपका चलेगा 1755 तक, 1755 तक। तीसरा चला 1756 से और कब तक चलेगा? 1763 तक। बेटा आरओ पीसीएस या कुछ देख रहे हो तो इनकी समाप्ति पे कोई संधि हुई होगी, जरूर देख लेना। तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तत्कालिक कारण पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंदता, गलत काटो। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, इसको तत्कालिक, झगड़ा तो सर ब्रिटेन का था, यूरोप का सॉरी था ये, वहां पे ब्रिटेन और फ्रांसीसी का झगड़ा चल रहा था। बस यहाँ पे क्या हुआ, कब्जा हो गया जहाज, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया और ये तत्कालिक कारण बन गया, जिसके बाद 3 युद्ध हमारे हो गए। आगे प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी 1 मिनट पहले भी नहीं हुआ, आपने कहा कि कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो यहाँ पे क्या है, अंग्रेज फ्रांसीसी जरूर है, तो आप एक को टिक करो और आगे बढ़ो। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध, तीनों संधि, एक बार रिवीजन कर लो, जल्दी जवाब देना है आगे तुमको। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, कौन सा प्रश्न है अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किससे हुआ? तो मेरे प्यारे भैया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चा को पता है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुम उठा के लगा दो इस पे। अब कुछ मत ढूंढो, कुछ मत याद करो, एक बार ऑप्शन देखो, किसी ऑप्शन में 4 है, 1 2 3 4 3, सी को सही कर दो बिना कुछ पूछे सी को 1 सेकंड में जवाब दो। अब आओ मिला लिया, गारंटी सही होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध बी का किससे मिला रहा है? ये 1 से। तो भैया पेरिस के संदेश हुआ था, सॉरी बी है, सी पे लगा दिया हूं गलती से, ठीक। ये देखो, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। सी में क्या कह रहा? सी में 3, सी को अनिर्णायक कर दीजिए और डी को क्या कर दीजिए? 2। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार है, प्रथम आंग्ल मैसूर है। किसका मैसूर बदल गया युद्ध। अगर तुम एक काम कर दो तो मैं मान जाऊंगा बहुत तेज हो पढ़ने में, आदो बहुत आगे आ गए हो क्या, ये बता दो यहीं पे कमेंट करके कि प्रथम मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? हैदर अली या टीपू सुल्तान? हैदर अली या टीपू सुल्तान के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कमेंट करके कि क्या है,
इतना बता दो। ये अलग सा पॉइंट आया है, देख लो। अनिर्णित 4 युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहला हैदर अली, दूसरा हैदर अली मरेगा, तीसरा टीपू और चौथे में टीपू मरेगा। अब चारों की संधियां बता दो बेटा, कमेंट अगर रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चन मिलेगा, गारंटेड क्वेश्चन रहेगा, गारंटेड क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और 1 नंबर से सेट होगा, डीप नहीं फंसाएगा। मैं बता दूं 90% क्वेश्चन फंसाएंगे नहीं। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध याद है, एक्सला चैपल की संधि से। चले जाओ ए पे, ए में 4 देखो, अगर 2 जगह चाहिए, अगर 2 जगह 4 होता तब क्वेश्चन फंसता, लेकिन एक जगह यही टिक कर दो। ठीक, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लो भैया, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही है कि गलत है यार? अब तो मामला फंस गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 58। अब तुमको बताना है मेरे भाई, कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा गलत। तो इसमें गलत सुमेलित है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कब से शुरू हुआ था? 1749 से। कब शुरू हुआ था? 1749 से। कै साल का युद्ध था? 5 साल का, 5 साल का, हाँ। और कब खत्म हुआ? 1754 में। कब खत्म हुआ? 1754 में। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? सही, मतलब इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? बहुत मजेदार प्रश्न है। कौन था वो? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग। तो एक ही आदमी इतना बुद्धिमान था तो झगड़े में भाग लेके जमीन कब्जा करने की योजना बनाया। पहला यूरोपीय ऐसा कौन था? डुप्ले। हड़प नीति का जन्मदाता भी डुप्ले है। ठीक, बाद में लाइन उसको लागू चाहे जो करेगा, जन्मदाता भी है। कौन रहेगा? डुप्ले। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में, या सूरत में फ्रांसीसी लगाए, पुलिकट में लगाए, कोचीन में लगाए, या कासिम बाजार में लगाए? तो फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भी कहाँ लगा था? जहां अंग्रेजों का लगा था, सूरत में। बस मेरे प्यारे भाई, आपको कमेंट करना है कब लगा था। ये कमेंट आप कर दीजिए कि फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत में कब लगा था। हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अब यहाँ पे जो फ्रांस के राजा हैं, लुई 14वें, लुई 13वें, लुई 15वें या लुई 16वें, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर कमेंट कर दो तो बहुत अच्छा ही। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न छोटे लेवल पे भी आता है, बड़े लेवल में भी आता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो क्या बंदेल में, हुगली में, श्रीरामपुर में या चिनसुरा में? तो आपको बता दें, चिनसुरा और हुगली दोनों जगहों पर डचों का कारखाना था। इसमें आप चाहे बी और सी दोनों सही है। आप अगर आगे बी है इसमें आंसर ठीक कर सकते हैं। चिनसुरा में भी और हुगली में भी डचों ने कारखाना लगाया था। अगला बेटा प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था।
अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली नहीं थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन में स्थापित करने में असफल रहे। कौन असफल रहे? फ्रांसीसी असफल रहे। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है मेरे प्यारे भाई, कौन सा? कि अंग्रेजों की फौज क्या थी? अब ये असफल रहे, यहाँ पे डुप्ले सेनापति नहीं था, नहीं। ये मामला आपका क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यहाँ से कोई मतलब नहीं। आपका हो जाएगा कि फ्रांसीसी सैनिक से अंग्रेजी सैनिक ज्यादा शक्तिशाली थे, जिसके कारण ये हुआ। अगला प्रश्न देखो, मिलान का क्या है? अच्छा, क्रम लगाना है। निम्न यूरोपीय शक्तियों के भारतीय व्यापार में समय समय पे प्रवेश किया। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तुमको और तुम जो है इसका जवाब दो तो ठीक है, क्या जवाब दोगे? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तुम्हें बार बार पता है कि सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। कितने ऑप्शन में? आगे 4 है, तो ना यहाँ 4 है, ना यहाँ 4 है, ना यहाँ 4 है। बी को उत्तर मारो। 1 सेकंड का प्रश्न बनाना। अब देख लो, ये 4 फिर 2 मतलब दूसरे पे कौन आया? डच आए, पहले पे ये आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। सही है, बिल्कुल बी उत्तर सही हो गया तुम्हारा। सेकंड का प्रश्न था। अब ये देखो, ये मिलान करने का प्रश्न है और कितने कम समय में इसको लगाया जाएगा, एक ध्यान से तुम देखो। ये क्या कह रहा है कि सूची 1, सूची 2, यहाँ पे देश का नाम क्या दिया? पांडिचेरी। राज्य का नाम है ट्रेनको मद्रास, ये मद्रास है बेटा, यहाँ पे मद्रास लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश। तो सूची सुमेलित करना है, किसकी कहाँ पे ज्यादा कंपनियां क्या है। तो गोवा पे किसका कब्जा है? बच्चे को पता है, पुर्तगीज का। गोवा पे किसका कब्जा है? पुर्तगीज का। तो बी में 3, कुछ नहीं करना है, बी में 3, सिर्फ एक ऑप्शन यही टिक कर दो, अपने आप गारंटी ये उत्तर सही हो गया। ए में 2, ए में ये क्या कह रहा है? ए में 2 लगा दो, फिर सी में 4 लगा दो और डी में 1 लगा दो। 100% सही उत्तर हो गया, बस 2 सेकंड के अंतर। एक बात देख लो, पहला तो जो तुमको पक्का है, गोवा पक्का था। 3 पे देखो पुर्तगीज। अगर यहाँ पे कहीं और 3 होता तब फंसता, नहीं है तो 20 टिक मार के आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न हमारा है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोडा, ठीक है, और दूसरा क्या था? अफीम प्राप्त होता था। तो उस क्षेत्र की पहचान करना है। अब तुम क्या करोगे? बंगाल, बिहार, गुजरात, मद्रास, ठीक है। तो इनको सबसे उच्च क्वालिटी का कहाँ प्राप्त होता था? बिहार में। कहाँ प्राप्त होता? सबसे उच्च क्वालिटी का मेरे प्यारे भाई, बिहार में प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा, ठीक है, वही सेम प्रश्न कॉपी है मेरे भाई, बिहार टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में एक ऑप्शन और आता है, कभी कभी आप नहीं पढ़े होंगे, स्वीडन भी भारत व्यापार करने आया था। यहाँ ऑप्शन नहीं है, आप नहीं पढ़े होंगे, आपको सिर्फ 5 पढ़ाया गया होगा। मैं कह रहा हूं 6 कंपनियां हैं, डीप पढ़ेंगे तो। स्वीडन सबसे अंत में आया, लेकिन स्वीडन से पहले आए फ्रांसीसी। तो हम किसको कहते हैं? फ्रांसीसी को। कब आए? 1667 में। 1667 में फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसियों से भी बाद में स्वीडन आया था, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम है, बहुत दिन ये टिक नहीं पाए, इसलिए इनका जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, निम्न में से किन स्थानों पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनकसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो बेटा डचों ने सब अपने जो फैक्ट्री स्थापित किए, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम में किए थे, सूरत गुजरात, भरूच, आगरा यूपी में किए, कोचीन में भी किए, अहमदाबाद में किए, पटना किए। तो हम यहाँ पे उपयुक्त सभी का एक ऑप्शन का विकल्प सही कर सकते हैं और यही यहाँ पे सही भी है। अगला प्रश्न है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और काला, ठीक, उपयुक्त में से कौन सा एक अंग्रेजों ने भारत की देन थी? अंग्रेजों की भारत की देन थी, या इसमें से तो कोई भी नहीं ऑप्शन होगा। क्यों? मैं आपको बता दूं, मृदा ये काम शुरू किया था सबसे पहले शेर शाह सूरी ने।
उसके बाद इसको लगाया था अकबर ने। ठीक, चलती फिरती तोप भारत में शुरू हो गई थी पानीपत में फाइट कर रही, आपको पता ही होगा पानीपत के युद्ध में चलती फिरती तोप बाबर के समय इस्तेमाल हो रही युद्ध, अकबर के समय पे तोप चलती फिरती तोपों का प्रयोग हुआ। और तंबाकू और लाल मिर्च भारत में पुर्तगालियों की देन है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक हो जाएगा, कोई भी नहीं, आप एक को टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। जहां सब कुछ असंगत है, ये फैसला, ये वर्ड किसने बोला है? तो आपको बता दें यार, वारेन हेस्टिंग कंपनी के आदमी है, बोलेंगे नहीं। लॉरेट लाइफ कंपनी के आदमी है, बोलेंगे नहीं। दो लोग बचे, टीबी मैकाले और हेनरी डुंडास। तो टीबी मैकाले का नाम है थॉमस बेविंगटन मैकाले, ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने ये वर्ड बोला था। किसने बोला था? टीबी मैकाले, थॉमस बेविंगटन मैकाले। आगे बढ़ेंगे, अगला और एक प्रश्न और है, एक्सला सैपेल, फिर आ गया कर्नाटक। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो तुम जल्दी से बताओ दोनों सही है कि नहीं? एक्सला संधि दोनों सही है, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ेंगे और जैसे आगे बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा? अंग्रेजों की सफलता, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना धन, बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत था और अंग्रेजों ने इतना धन लूट लिया कि आपको क्या बताएं। ठीक, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य ताकत, ये दोनों पॉइंट सही होगा, तो आप दोनों लगा देंगे सी वाला। और इसी के साथ बेटा ज्यादा कहानी न करके सबसे कम समय में खत्म करता हूं, इसलिए करता हूं कि आप और भी पढ़ाई कर सकें। बहुत लंबे वीडियोज को मैं 50, 56, 55 क्वेश्चन लोग लेके आएंगे, मेरा कोई बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, सबसे कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस। धन्यवाद।